हाँ, देखिए अभी हम बता रहे थे आपको वेग व्यंजक के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक पदार्थों के मूलर सांद्रण पर अभिक्रिया की दर का प्रायोग निर्भरता व्यक्त होता है, वेग व्यंजक कहलाता है। जैसे ये समीकरण है तो ए, बी, सी और डी अभिकारक तथा उत्पाद के स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक। इस अभिक्रिया में अगर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के हिसाब से लें तो ए, बी, सी और डी इस ए, बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी के घातांक के रूप में चढ़ते हैं, परंतु ये कोई आवश्यक नहीं है कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी व स्मॉल डी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करें। तो जो अभिक्रिया कंसंट्रेशन का परिवर्तन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा उसके लिए वो वेग व्यंजक कहलाएगा। ऐसी स्थिति में इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यही आपका वेग हो जाएगा, इज इक्वल टू के ए का पावर पी और बी का पावर क्यू, जहाँ पी व क्यू क्रमशः ए व बी के घातांक हैं, जिनके मान ए व बी के समान हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण 1 वेग व्यंजक समीकरण को प्रदर्शित करता है। इसी का अगर हम उदाहरण दें, जैसे तो हम पहले ले रहे हैं पहला इक्वेशन 2NO प्लस G प्लस O2G इज इक्वल टू 2NO2G। अगर इसके लिए हम वेग व्यंजक बनावें तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के NO, के को हम स्मॉल से लेंगे, के को स्मॉल से लेंगे, वेग स्थिरांक है, NO का होल स्क्वायर और O2, इसका 1 घात, इसका 2 घात, जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के आधार पर बैठ रहा है। और यहाँ पे ये के वेग स्थिरांक होगा और ये इसका 1 और 2 जोड़ देंगे, तृतीय कोट की अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन अगर इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लें, जैसे 2NO प्लस 2S2 गैसीय अवस्था में इज इक्वल टू N2 प्लस 2S2, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा कि NO और H2। यहाँ पे देखिए वर्ग नहीं चढ़ रहा है, अर्थात यहाँ पे NO के साथ जब H2 क्रिया करके N2 और H2O बनाता है
तो NO का तो द्वितीय घात हो जाता है, NO के लिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, परंतु हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया हो जाती है, इसके लिए द्वितीय कोट की अभिक्रिया हो जाती है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो ये तृतीय कोट की अभिक्रिया आपको मिलती है। तो कहने का अगर हम इससे तुलना करें तो AB के A के जगह, जैसे यहाँ A है तो A के जगह 2 हो जाएगा, लेकिन B के जगह हमारा यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही हो रहा है। इसलिए हम AB का पावर न चढ़ा के P और Q कर दे रहे हैं। जैसे इस समीकरण में P आपका 2 हो जाएगा और Q का मान 1 हो जाएगा, लेकिन अभिक्रिया में दोनों में 2 है। हम समझते हैं, आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम फिर तीसरा इक्वेशन लेते हैं, 2N2O5 G इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। अगर इसके लिए हम रेट लें तो हम पाते हैं कि N2O5 का मोलर कंसंट्रेशन यहाँ देखने में तो 2 है, लेकिन अभिक्रिया की दर जो प्रभावित होगी वह केवल मोलर कंसंट्रेशन का घात 1, स्टोइचियोमेट्री केवल 1 रहेगा इसके लिए, और इस कारण से ये प्रथम कोट की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। इसी तरह से हम चौथा लेते हैं, CH3 CHO इज इक्वल टू CH4 प्लस CO। एस्टल्डिहाइड है, डिसोसिएट होकर के मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन प्रायोगिक निर्धारण होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है CH3 CHO का 3/2। अब देखिए ये 3/2 भिन्नात्मक में भी कोट की अभिक्रिया आ सकती है। यहाँ 1 है, यहाँ मान बढ़ गया, तो इस तरह से ये बेस इन अभिक्रियाओं के लिए व्यंजक हो जाता है। इस पर हम एक सवाल दे देते हैं, कराते हैं आपको। जैसे प्रश्न है 2NO प्लस Br2 इज इक्वल टू 2NO-Br के लिए वेग व्यंजक निम्न है। वेग, जिसको आप रेट कहते हैं, इज इक्वल टू K NO और Br2। निम्न परिवर्तन पर अभिक्रिया के वेग का प्रभाव क्या होगा। पहला है NO का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए, NO का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए। दूसरा है Br2 का सांद्रण आधा कर दिया जाए। तीसरा है NO और Br2 दोनों का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए। NO और Br2 दोनों का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए। इस अभिक्रिया में देखिए ये रिएक्शंस दिया गया है, टोटल अगर जोड़ देंगे तो 2, 1, 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, और इस रिएक्शन में अलग अलग परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस परिवर्तन के लिए एक नियम हम आपको बता देते हैं। यदि सांद्रण में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन न हो दिया गया हो तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। यदि अभिकारक का
सांद्रण दुगना करने पर अभिक्रिया की दर भी दुगनी हो जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों का सांद्रण दुगना करने पर उत्पाद के सांद्रण में चौगुने की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग 4 गुना अभिकारक पदार्थों का सांद्रण दुगना करने पर अभिकारक पदार्थों का सांद्रण दुगना करने पर अगर अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाए तो वह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। इसी तरह से अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों का सांद्रण दुगना करने पर अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग अगर 8 गुना बढ़ जाता है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, जिसको इस क्वेश्चन के आधार पे आप देखेंगे। तो हम हल कर रहे हैं। हल इस अभिक्रिया के लिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पूरा टोटल मिला के होगा और हम मान लेते हैं कि अभिक्रिया में NO का मोलर सांद्रण मोल पर लीटर व Br2 का मोलर सांद्रण B मोल पर लीटर है। तो प्रारंभिक अवस्था के लिए रेट हमारा हो जाएगा कि A²B। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं। NO का सांद्रण दुगना कर दे रहे हैं। NO का सांद्रण दोगुना करने पर रेट बराबर हो जाएगा कि इसको दोगुना कर दें तो 2A का होल स्क्वायर और B हो जाएगा, अर्थात ये बराबर हो जाएगा 4A²B, अर्थात यही मान बराबर हो जाएगा रेट 4 गुणे प्रारंभिक वेग, अर्थात वेग 4 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा भाग है Br2 का सांद्रण आधा करते हैं। रेट आपका हो जाएगा कि A² गुणे 1/2 B, या ये पद बराबर हो जाएगा 1/2 कि A² B बराबर 1/2 गुणे प्रारंभिक वेग, अर्थात वेग आधा रह जाएगा। थर्ड है NO व Br2 का सांद्रण दुगना करने पर रेट इज इक्वल टू के 2A का होल स्क्वायर B का होल स्क्वायर बराबर 2B का होल स्क्वायर बराबर 8 A², 2B यहाँ रहेगा तो AB, अर्थात 8 गुना वेग बढ़ जाएगा।